देखिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही होता है कि जितनी बड़ी आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जितना अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट, जितना अट्रैक्टिव आपकी स्कीम, डिस्काउंट वगैरह रखे जाते हैं, उसमें आपको जीवन भर की कमाई कभी भी एक साथ नहीं लगानी। दूसरा, अगर आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी आपको पूंजी स्कीम के तहत या कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है कि आरओआई मल्टीप्लेक्स मिलने का, तो उसमें आपको स्कैम की खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आरओआई जितना दिखाया जाता है उतना रियल में मिलता नहीं, या ये रियल एस्टेट हो या कोई सा भी हो। तो उसमें आपको ये वेरीफाई करना ज़रूरी होता है कि आपको इसमें कम से भी कम कितना आरओआई मिल सकता है। फिर आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि एक ट्रस्टेबल ब्रांड चुनने का आपका सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप ट्रस्ट को ले लेते हो वहाँ पे भले ही आपको आरओआई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन आपका पैसा सेफ है और आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। दूसरी चीज़, अगर आप शामली में आ रहे हैं, तो अब तो आप बढ़िया डिसीजन कर ही रहे हैं जैसे। तो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, डिफेंस गार्डन फेज 2 में हम जैसे बैठे हैं, ये हमने 14 से शुरू किया था, और अभी जो रीसेलिंग भी हुई है 24, 25, 26 तक रीसेल जैसे चल रही है, तो हो भी जाती है। जो अगर आगे प्लॉट है तो 24, 25, 26 तक आगे फ्रंट वाले प्लॉट बिक चुके हैं। तो अब क्या चल रहा है कि 10,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से जैसे रीसेल हुई है मुनाफा, और अगर 28 लाख रुपए कोई 200 गज का प्लॉट लेके छोड़ता लगभग 2-2.5 साल पहले, तो उसको 28 लाख रुपए हटा के 20 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये एक आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और साथ ही पूरे शामली डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 ब्रांड है। तो ये होती है एक रियलिटी और एक फेक में, है ना। तो आप, मैं यही कहता हूँ, आपने एडवाइस कहा था, तो सबसे बढ़िया यही है कि जीवन भर की कमाई आपको कभी एक साथ नहीं लगानी चाहिए, और दूसरा, पूंजी स्कीम में तो कभी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा मारता है ना। और बाकी देखते हैं, आप डिसीजन बनाइए।